जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप माता रानी की अनुपम कृपा से आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, अपने घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नए संडे कमेंट Q&A वीडियो में। आप सबको पता ही है कि हम हर संडे आप सबके प्रश्नों के उत्तर देते हैं एक संडे कमेंट Q&A बनाकर, जो आप सब पिछले संडे कमेंट Q&A में पूछते हैं। तो अगर आपके मन में भी किसी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन है, माता रानी की यात्रा से जुड़ी कुछ पूछना है, आप पहली बार जा रहे हैं, कुछ जानना है, तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है। आप चाहें तो अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट संडे हम आप सबके प्रश्नों के उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आप सबका हाथ जोड़कर दिल से धन्यवाद। आप सबसे मैंने प्रश्न पूछा था पिछले संडे में कि क्या हमें सैटरडे पॉडकास्ट को बंद कर देना चाहिए। उसके बाद से क्या आपके आंसर आए हैं, मैं किन शब्दों में आप सब तक वो आंसर साझा करूं। सभी भक्तों ने यही कहा कि नहीं, माता रानी का जो महिमा हमें सैटरडे को सुनने को मिलता है ना, उसे बंद नहीं करिए, उसे आप कंटिन्यू बेसिस पर चालू रखिएगा। कंटिन्यू बेसिस पर पॉडकास्ट स्टोरी अपडेट करते रहिएगा। और पता है, मैं भी यही सोचता था कि मुझे स्टोरी मिलेगी कैसे, क्योंकि कुछ लोग होते हैं स्टोरी भेजते हैं, कुछ लोग स्टोरी अपनी साझा भी नहीं करना चाहते। लेकिन माता रानी की कृपा से अभी हमारे पास लगभग 4-5 स्टोरीज पेंडिंग में पड़ी हुई हैं। तो चलिए तैयार रहिएगा सैटरडे पॉडकास्ट के लिए। आप सब तक सैटरडे पॉडकास्ट इसी तरह से पहुंचती रहेगी। शुरू करते हैं संडे कमेंट Q&A वीडियो को और लेते हैं पहला प्रश्न जो हमसे पूछा है। बोलते हैं, सर अर्धकुंवारी मंदिर में अभी कितना वेटिंग चल रहा है? पवन जी, अभी भी वेटिंग वही 24 घंटे से 48 घंटे का चल रहा है। दूसरा प्रश्न लेते हैं शिव अरोरा जी। बोलते हैं, कटरा स्टेशन पर कोविड चेक हो रहा है या नहीं? देखिए शिव जी, फिलहाल अगर हम बात करें अनऑफिशियली तो कोई चेकिंग टेस्टिंग नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी अगर आपने वैक्सीन की दोनों डोज ली है तो अपना सर्टिफिकेट अपने साथ अवश्य लेकर आइए। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न हमसे पूछा है राजीव गोयल जी ने, यात्रा पर्ची की कोई समय सीमा होती है क्या? मुझे यात्रा करनी है तो मैं किस टाइम तक अपना शेड्यूल बनाकर चलूँ? देखिए राजीव जी, यात्रा पर्ची का जो टाइम होता है ऑनलाइन का, वो 24 घंटे का होता है। अगर आपने घर से ऑनलाइन बुक किया है तो जिस डेट में आप यात्रा करने वाले हैं उस डेट से लेके नेक्स्ट 12 बजे रात तक वो वैलिड रहता है। यानी 24 घंटे का पूरा जो है वो शेड्यूल रहता है ऑनलाइन का। लेकिन अगर आप वहाँ जाके ऑफलाइन यात्रा पर्ची लेते हैं तो उसकी समय सीमा 4 घंटे की होती है। 4 घंटा के अंतराल में आपको बाणगंगा चेक पॉइंट को क्रॉस करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा प्रश्न लेते हैं। ट्विंकल जी बोलती हैं, सैटरडे पॉडकास्ट चालू रखिए। थैंक यू सो मच। मीनू जी बोलती हैं, भैया हम माता रानी के दर्शन के लिए जा रहे हैं, क्या आपसे मुलाकात हो सकती है? अक्सर लोग ये कमेंट करते रहते हैं कि हम दरबार जा रहे हैं तो क्या आपसे मुलाकात हो सकती है। देखिए कोशिश पूरी रहती है, बाकी से सब माता रानी की मर्जी, माता रानी जैसा चाहें। बढ़ते हैं आगे। त्रिकुटा फैमिली बोलते हैं, मेरा बुलावा कब आएगा माँ? देखिए माता रानी हर किसी को बुलाती हैं, किसी न किसी रूप में आप सब तक संदेश पहुंच जाता है। हो सकता है आपके फ्रेंड आपको बार बार कह रहे हो कि आप माता रानी के दरबार चलो, हो सकता है कि कहीं से आपको ऐसा फोर्समेंट हो रहा है कि आपको दरबार जाना हो। तो सबका बुलावा आता है एक सही समय पर। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न हमसे पूछा है रोहित कुमार जी ने। पूछते हैं, ये बताइए यदि अपने साधन से जाएं तो क्या वहाँ पर कोई प्रॉब्लम होगा या नहीं? देखिए मैं आपको बताऊं कि अगर आप अपने साधन से जा रहे हैं तो वहाँ पर किसी प्रकार से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी आपको, ठीक है। बस आपको थोड़ा सेफ्टी मेजर्स फॉलो करना पड़ेगा। लाइक अगर आप अपने साधन से जा रहे हैं तो आपको ऐसा होटल लेना होगा जहाँ पार्किंग की सुविधा हो। ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर जो हमसे पूछा है अंजलि सिंह जी ने। बोलती हैं, जय माता दी आयुष भैया, वैष्णो देवी की यात्रा पर्ची कैसे निकालें, कैसे ऑनलाइन बुक करें? अगर हो सके तो मेरी यात्रा पर्ची आप ऑनलाइन कर दीजिए। देखिए अंजलि जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाया कि आपको यात्रा पर्ची घर बैठे कैसे बुक करनी है। बट एक बार फिर भी मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूं कि आपको सबसे पहले माँ वैष्णो देवी का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करना है, जो कि www.maawaishnodevi.org के नाम से अवेलेबल है। या फिर आप चाहें तो मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर माता वैष्णो देवी ऐप के नाम से अवेलेबल है, साथ ही साथ एप्पल स्टोर पर भी इसी नाम से अवेलेबल है। और इसके अलावा जैसे आप पूछ रही हैं कि आपको यात्रा पर्ची कैसे करनी, तो वहाँ यात्रा पर्ची का ऑप्शन आता है, वहाँ आपको अपनी डिटेल फिल करनी होगी और आपकी यात्रा पर्ची बुक हो जाएगी, उसको आप प्रिंट करा लीजिएगा। अब आप ये कह रही हैं और बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि मेरी यात्रा पर्ची कर दीजिए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये एक इनलीगल है,
श्राइन बोर्ड ने किसी को ऐसी अथॉरिटी नहीं दी है कि कोई भी व्यक्ति किसी और की यात्रा पर्ची करे। आजकल लोग कर देते हैं, वो अलग बात है, लेकिन ये पूरी तरीके से इनलीगल है, ये गलत है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को अपनी यात्रा पर्ची स्वयं आईडी बनाकर बुक करनी चाहिए, यही रूल कहता है। तो प्लीज़ आप अपनी यात्रा पर्ची खुद से करिए, किसी से मत कराइए। आपको ट्यूटोरियल पूरी तरीके से दिया गया है कैसे करना है, वो देख लीजिएगा। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। मनवीत सिंह भवन पर, अच्छा ये बता रहे हैं, पिछले संडे कमेंट आया था कि क्या हम फ़ोटो लेकर जा सकते हैं दर्शन के लिए, जो हमारी माता जी हैं वो स्वर्गीय माता जी, तो उनका फ़ोटो हम ले जा सकते हैं। तो मैंने उसमें बताया था कि नहीं, अलाउ नहीं करते हैं। ये बता रहे हैं कि लेकर गए हैं और ये इस कमेंट्स में बोल रहे हैं कि आप चाहें तो दूसरों को बता दीजिएगा। तो देखिए, लेकर गए हैं, ये अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, बट मैंने आपको रूल बताया था। चलिए, बिट्टू कुमार जी बोलते हैं, आयुष भैया सैटरडे पॉडकास्ट हमेशा जारी रखिएगा, नई नई कहानियाँ सुनने को मिलती हैं, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू। जो आप सब ने कमेंट किया था ना, उससे इतना मोटिवेशन मिला है कि मैं आपको क्या बताऊं। और अब तो आती रहेगी पॉडकास्ट। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। प्रशांत जी ने हमसे प्रश्न किया है, जय माता दी, निहारिका कॉम्प्लेक्स में क्या 7 से 8 लोग एक ही घर के सदस्य हैं तो बुकिंग मिल जाती है क्या? देखिए, बुकिंग्स अगर आपकी ऑनलाइन है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होता है। वहाँ जाने के बाद एबिलिटी होती है, अगर एबिलिटी होगी तो आपको बुकिंग मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होता। और बल्कि अगर आप एक ही घर के सदस्य मेंबर हैं तो आपको पूरा एक रूम जो है वो अलॉट कर दिया जाता है, एक हॉल अलॉट कर दिया जाता है, जिसमें कि बेड्स लगे रहते हैं। चलिए, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नीरज कुमार जी पूछते हैं, भैया मैं 2 जुलाई को सुबह कटरा पहुंचूंगा, मेरी सिस्टर की बेटी 11 साल की है, क्या उसको कोविड रिपोर्ट ले जाना होगा? देखिए नीरज जी, फ़िलहाल तो कोविड गाइडलाइन अनऑफिशियली यही है कि कोई चेकिंग, कोई टेस्टिंग नहीं हो रहा है स्टेशन पर। बट अगर आपने वैक्सीन लिया है तो ठीक है, नहीं लिया तो कोई बात नहीं। और बच्चे अगर 11 साल की है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, वहाँ जाइएगा, अगर टेस्टिंग होता है तो करा लीजिएगा, अन्यथा कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। सुनीता जी पूछती हैं, जय माता दी भैया, माता रानी के दरबार में बहुत बार दर्शन करके आए हैं, आरती में बैठना चाहते हैं बट ऑनलाइन कुछ मिल नहीं पाता, फुल हो जाता है, कुछ बताइए। देखिए सुनीता जी, सबसे पहले तो maavaishnodevi.org ऑफिशियल वेबसाइट है आरती बुकिंग के लिए। आप ट्राई करिए, 2 महीना पहले बुक कर लीजिए, आपको बुकिंग श्योर मिल जाएगी। अगर फिर भी बुकिंग नहीं मिलती है तो आप वहाँ पहुँच सकती हैं, SDM ऑफिस है, वहाँ पर जाकर ऑफलाइन बुकिंग मिल जाती है। कोशिश करिए और बुकिंग्स आपको ज़रूर मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो ये कोई इंगो करके इनका कुछ नाम है, समझ नहीं आ रहा मुझे। अच्छा भाई, मुझे ये बताओ कि मॉनसून में जर्नी करने के लिए कितने प्रिकॉशंस को लेना पड़ेगा, मॉनसून ट्रिप के लिए एक वीडियो बनाओ। ऑलरेडी मैंने जुलाई अगस्त की वीडियो बनाई, उसमें पूरी डेप्थ डिटेल जानकारी दी है कि आपको यात्रा करनी है उस दौरान तो कैसे करनी है, क्या क्या ज़रूरत की सामान लेकर जानी है, क्या क्या चीज़ों को फॉलो करना है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिएगा। अभी रिसेंटली ही मैंने अपलोड किया है, मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। कुलदीप कुमार जी हमसे पूछते हैं, आयुष भैया भवन पर कैमरा कैसे ले जाएं, कहाँ रखें? देखिए मैं आपको बता दूं, कैमरा जो है भवन तक अलाउ है, बट आप अंदर नहीं लेकर जा सकते। जब आप दर्शन करने जाते हैं तो आपको अपना सारा सामान लॉकर में जमा करना होता है, कैमरा भी आपको वहीं पर रखना होगा। चलिए, अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं लास्ट प्रश्न की। रवि कश्यप जी पूछते हैं, डियर सर, जय माता दी। सर, यात्रा पर्ची पर सबकी बनती है या अलग अलग बनवानी पड़ती है? ऑनलाइन से पहले बनती है, क्या है, कुछ है, कब तक वैलिड रहती है, पूरी बताइए। देखिए ऋषभ जी, मैं आपको बता दूं कि यात्रा पर्ची आपको हर एक मेंबर की बनानी होती है। अगर आप वेबसाइट से बुक कर रहे हैं तो आप एक बार में 5 लोगों की पर्ची बुक कर पाएंगे, फिर आप दोबारा बुक कर लीजिए, तिबारा बुक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें एक नंबर से 5 लोगों की पर्ची बनती है, फिर दूसरा नंबर रजिस्टर करिए, फिर 5 लोगों की पर्ची बुक करिए। तो इस तरह का प्रोसेस चलता रहता है और सबकी यात्रा पर्ची पर नाम होना चाहिए। एक पर्ची पर 5 लोगों का नाम होता है तो सबका नाम वहाँ पर मेंशन होना चाहिए। और जो बुक करते समय आपने आईडी दिया है वो आईडी आपके साथ भी होनी चाहिए। यात्रा पर्ची ऑनलाइन वाली 24 घंटे तक वैलिड रहती है, लेकिन अगर आप वहाँ जाके लेते हैं तो वो 4 घंटे तक वैलिड रहती है। 4 घंटे के अंदर आपको बाणगंगा चेक पॉइंट को क्रॉस करना होता है। तो चलिए, मैंने लगभग सारे प्रश्नों को कवर कर दिया है। फिर भी आपके मन में अगर कोई डाउट है, कुछ पूछना है, कुछ जानना चाहते हैं या कुछ ऐसा है जो आपके मन में चल रहा है
तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट संडे आप सबके प्रश्नों के उत्तर हम देने की पूरी कोशिश करेंगे। संडे कमेंट Q&A कैसा लगता है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मुलाकात होगी किसी और नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल ट्रेन राइडर। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी।